बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम क्या मतलब है इसका? अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इसका मतलब अल्लाह ही जानते हैं। और ये क्या है अलिफ लाम मीम, क्या कहते हैं इन हरूफ को? अलिफ लाम मीम इनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ज़ालिकल किताब, ज़ालिका हमने कहा ये मुअन्नस के लिए इसम इशारा बाइद है, इसम इशारा बाइद है ज़ालिका, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब करीब का है। ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैब फीहि, इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है किनके लिए? मुत्तकीन के लिए। हदायत किन के लिए है? मुत्तकीन के लिए, हदायत है मुत्तकीन के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो आज हम पढ़ेंगे मुत्तकीन कौन लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको ये किताब हदायत देती है। तो मुत्तकीन की पहली सिर्फ अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना क्या चीज़ है? इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम नहीं, इसम इशारा तो नहीं है। अल्लज़ीना इसम इशारा तो हमने पढ़ा आगे, हादा हादिही ज़ालिका तिलका, वो इसम इशारा है। अल्लज़ीना इसम इशारा तो नहीं है, इसम है। कौन सा इसम है? इसम नकिरा तो नहीं है। अल्लज़ीना इसे कहते हैं इसम मौसूल। अल्लज़ीना का मतलब होता है जो लोग, अल्लज़ीना वो लोग या जो लोग जिनका अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, ये अल्लज़ीना इसम मौसूल है, इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये इसम मौसूल है। इसम की एक और किस्म हमने पढ़ी है, इसम की एक सब टाइप इसम मौसूल। अल्लज़ीना वो लोग मुत्तकीन हैं, तकवे वाले वो लोग हैं जिनको कुरान हदायत देता है। युमिनूना बिल गैबी, युमिनूना क्या मतलब है? युमिनूना का ईमान लाते हैं, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिलीव करते हैं। युमिनूना बिल गैबी, किस चीज पे? बिल गैबी, ईमान लेकर आते हैं बिल गैबी। बिल गैब जो है, बिल गैब कितने कलमे हैं? तीन। बिल गैब कितने कलमे हैं? तीन कलमे हैं। कौन कौन से? बिल गैब दो कलमे हैं, एक बा है, उसके बाद अल गैब है। गैब इसम है, उसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ। बिल गैबी दो कलमे। बा जो है क्या है, कौन सा कलमा है? अल गैब तो इसम है। तो बा हरफे जर है, बा हरफे जर है और अल गैब इसम है। हमने पढ़ा था हरफे जर के बाद इसम आता है। बा के अलावा एक और हरफे जर पढ़ चुके हैं, कौन सा हरफे जर है? वो हरफे जर वाव है। वाव तो हरफे जर नहीं है यहाँ पे, नहीं। फी ही हमने लास्ट में पढ़ा था, फी ही। फी जो है वो हरफे जर है, फी ही। तो दूसरा हरफ जर हमने पढ़ा है बा बिल गैबी, गैब पर। युमिनूना बिल गैबी, पहले सिर्फ अल्लाह ताला बयान करते हैं अनसीन चीजों पर। बिल गैबी उस ईमान लेकर आते हैं गैब पर। तो गैब पर ईमान का क्या मतलब है? गैब पर ईमान मतलब कि देखे बगैर। किसको देखे बगैर? अल्लाह को। अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह पर ईमान को देखा नहीं है, मलाइका को नहीं देखा और क़यामत को नहीं देखा हमने, जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा। हाँ, तो ये अल्लाह ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान पाक में हमें जो खबरें दी हैं, हमें उसके बारे में हमने देखा नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम उस पर ईमान लेकर आते हैं। मुत्तकीन जो लोग हैं वो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है, वही उसी ने हमें पैदा किया है, उसी की हमने इबादत करनी है। क़यामत के दिन पर ईमान है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला कब्रों से सब लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और उनसे
ان کا حساب کتاب ہوگا. اس طرح قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں, جو سوال ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ روح کو لٹاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے, تو اس کو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. جنت جہنم کو دیکھا نہیں, اس پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا. اور صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے, بعد والی امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, لیکن پھر بھی اس بات پر وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب. ہاں جی, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے غیب کے ساتھ. ویقیمون الصلاۃ, دوسری یہاں پہ جو دوسری صفت ہے متقین کی, جو متقین ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک جن کو ہدایت دیتا ہے وہ متقین ہیں. تو ویقیمون, واو کون سا حرف ہے؟ واو حرف عطف ہے. احسن, واو حرف یقیمون فعل ہے, ویقیمون کیا مطلب ہے؟ یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں, وہ ادا کرتے ہیں. کیا ادا کرتے ہیں؟ الصلاۃ, ویقیمون الصلاۃ, نماز کو ادا کرتے ہیں. الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی ہیں متقین کی. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. دوسری صفت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز ادا کرتے ہیں. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا کتنے کلمے ہیں؟ تین. کون کون سے؟ واو نہیں, چار کلمے نہیں ہیں, چار تو حروف ہیں. کلمے یہ تین ہیں, واو, من اور ما. واو جو ہے کون سا کلمہ ہے؟ واو حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہے. اور من حرف جر ہے. من حرف جر ہے. اور ما اسم ہے, کیونکہ من حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہم نے کہا ہمیشہ کیا آتا ہے؟ اسم آتا ہے. من ما بھی اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم موصول ہے. جیسے الذین اسم موصول ہے, ما بھی اسم موصول ہے. یہ پچھلے سینٹینس کو اگلے سینٹینس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, جوڑ رہا ہے. وَمِمَّا, واو حرف عطف ہے. واو من حرف ومم, من جو ہے حرف جر ہے. اور کون کون سے حرف جر پڑھے ہم نے؟ با بالغیب, با حرف جر ہے. من مما, من جو ہے حرف جر ہے. فی جو ہے فی حرف جر ہے. یہ تین حرف جر پڑے ہیں. تو واو کا مطلب ہوتا ہے. اور من ہوتا ہے سے, یعنی پارٹ آف, یا کسی چیز کے ایک حصے کی بات کر رہے ہیں. ما وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, کتنے کلمے ہیں رزقناہم؟ رزقناہم چار ہیں. کون کون سے؟ تین کلمے. رزق کتنے کلمے کتنے ہیں؟ رزقناہم کون کون سے تین ہیں؟ رزق ایک کلمہ ہے, نا دوسرا کلمہ ہے, ہم تیسرا کلمہ. رزق فعل ہے, نا آگے ضمیر ہے, نہیں حرف جر نہیں ہے, نا ضمیر ہے. یعنی رزق یا اللہ رزق دے. رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینا, پرووائڈ کرنا, کوئی چیز عطا کرنا. رزق نہ ہمیں عطا, رزق نہ ہم نے دیا. رزق نہ کا مطلب وہی ہم نے رزق دیا ہم ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو رزق دیا. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو کھلونے کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے.
जो खाने वाली चीजें कौन देता है? अल्लाह। ये मजे मजे के फ्रूट कौन देता है? अल्लाह। ये इतना प्यारा प्यारा लिबास ड्रेस कौन देता है? अल्लाह। रहने के लिए इतना प्यारा घर किसने दिया है? अल्लाह। और सफर के लिए सवारी बेहतरीन गाड़ियां किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। तो ये सारे खिलौने, सारी चीजें, ये सारी आसाइशें, ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ये चूंकि अल्लाह ने दी हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मुत्तकीन में से, मुत्तकी वो है जो हमने उनको रिज़्क दिया है, उस रिज़्क में से जो हमने दिया, अल्लाह ने दिया है, उसमें से युनफिकून, तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च होगा, जहां अल्लाह कहेंगे हुक्म देंगे वहां हम खर्च करेंगे दूसरे लोगों को अल्लाह के रास्ते में। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, युनफिकून का मतलब क्या होता है? युनफिकून खर्च करते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो वो हमने रिज़्क दिया उसको वो खर्च करते हैं। तो युनफिकून, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुत्तकीन की सिफ़तें बयान की हैं कि ये कुरान पाक ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीही, जिसमें किसी किस्म का कोई डाउट या शक नहीं है, यह मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, अल्लाह रहमान की तरफ से नाज़िल की गई है। ये हदायत देती है, ये उसवा है, ये आइडियल हो सकती है, ये नमूना हो सकती है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। कौन? लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन है। जो मुत्तकीन कौन लोग हैं? अल्लाह ने मुत्तकीन के आगे डेफिनेशन दी है, सिफ्त बयान किया है। पहली सिफ्त क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। व युकीमूना सलाता, दूसरी सिफ्त है कि नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तीसरी सिफ्त क्या है? और जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है, अल्लाह ताला कहते हैं जो अल्लाह ने